बात करेंगे दिल्ली से आई बड़ी खबर की, जहां निकाय चुनाव को लेकर हरियाणा बीजेपी की बैठक है। शाम 4 बजे दिल्ली में प्रदेश बीजेपी की बैठक होने वाली है। सीएम नायब सैनी इस बैठक में शामिल होंगे, इस मीटिंग में शामिल होंगे। आपको बता दें, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष प्रभारी समेत वरिष्ठ नेता इस मीटिंग में मौजूद रहेंगे। निकाय चुनाव में उम्मीदवारों को लेकर मंथन किया जा सकता है, तो लगातार निकाय चुनाव को लेकर जो तैयारियां हैं दोनों पार्टियों द्वारा किया जा रहा है। सभी पार्टियों द्वारा जो है ये तैयारी जो है वो की जा रही है, सभी ने कमर कस ली है। इसी बीच भाजपा की है बैठक, जहां उम्मीदवारों के नाम पर मंथन किया जा सकता है। आपको बता दें, कांग्रेस ने अपने नगर निगम के 2 उम्मीदवारों का नाम जो है स्पष्ट रूप से सामने रख दिया। इसी बीच भाजपा की भी 4 बजे ये अहम बैठक, जहां सीएम नायब सैनी जो है इस बैठक में शामिल होंगे। इस दौरान भाजपा प्रदेश अध्यक्ष प्रभारी समेत वरिष्ठ नेता मौजूद रहेंगे। चलिए, ज्यादा जानकारी के लिए इनपुट हेड दीपक शर्मा इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। दीपक जी, क्या कुछ जानकारी है? जिस तरह से कांग्रेस ने अपने नगर निगम के उम्मीदवारों के नाम साझा कर दिए हैं, अब भाजपा की भी आज शाम 4 बजे ये अहम बैठक होने वाली है, तो क्या आज भी उम्मीद है कि आज उम्मीदवारों के नाम सामने आ सकते हैं? जी, अगर बात की जाए तो ये प्रदेश भाजपा की ये बैठक है। दिल्ली में आज ये बैठक होनी है। हालांकि उससे पहले मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष रोहतक में एक प्रेस वार्ता भी करेंगे दोपहर 12 बजे, और 12 बजे की इस प्रेस वार्ता के बाद दिल्ली पहुंचेंगे, जहां दिल्ली में ये बैठक आयोजित की गई है 4 बजे। और इस बैठक में आज नामों के पैनल पर चर्चा की जाएगी। जो प्रदेश भाजपा की जो चुनाव समिति है, जो प्रदेश भाजपा के नेता हैं, उन पैनलों पर चर्चा करेंगे। जो भारतीय जनता पार्टी के पास जो आवेदन है, जो दावेदार हैं, इनमें मुख्यतः मेयर के नाम रहेंगे, जिसमें पंचकुला, अंबाला, सोनीपत की बात की जाए। इसके अलावा वार्ड वाइज अगर बात की जाए तो वो प्रदेश भाजपा जो समिति है वो उस पर चर्चा करेगी। तो ऐसे में आज उन नामों को लेकर चर्चा की जाएगी। तो उसके बाद प्रदेश भाजपा चुनाव समिति इन नामों का ऐलान जो है करेगी, क्योंकि नामांकन का दौर अब शुरू होने जा रहा है। और खासकर बात की जाए तो इस बार कांग्रेस ने पहले ही तो अगर बात करें उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है, चाहे वो हम अंबाला के मेयर के उम्मीदवार की बात करें या फिर सोनीपत के मेयर उम्मीदवार की बात करें, तो कांग्रेस ने तो अपने उम्मीदवारों का नाम ऐलान कर दिया है। दो मेयर को लेकर के, 2 डिस्ट्रिक्ट को लेकर के। लेकिन बीजेपी आज मंथन करेगी। 4 बजे का समय है जब भारतीय जनता पार्टी की ये बैठक होगी, जिसमें मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी मौजूद रहेंगे, प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष मोहनलाल भड़ोली मौजूद रहेंगे, उनके साथ साथ प्रदेश भाजपा के प्रभारी सतीश पुनिया की बात की जाए। इसके अलावा प्रदेश भाजपा के चुनाव समिति के जो सदस्य हैं, चाहे वो संगठन मंत्री फरिंदर नाथ शर्मा हो, प्रदेश महामंत्री सुरेंद्र पुनिया हो, अर्चना गुप्ता हो, ये तमाम जो लोग हैं मौजूद रहेंगे। और इसमें नामों के पैनल पर आज चर्चा की जाएगी। जी दीपक जी, जैसे कांग्रेस ने अपने नगर निगम के लिए सोनीपत और अंबाला के लिए उम्मीदवारों के नाम जो है वो स्पष्ट कर दिए, तो ऐसे में क्या फायदा हो सकता है बीजेपी को? क्या उनकी रणनीति में थोड़ा बदलाव करके वो अब उम्मीदवारों को उस हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं? ऐसा भी संभव? जी बिल्कुल, ये कहना कि बीजेपी के लिए भी बेहतर है, क्योंकि चुनाव में भले ही पार्टियां ना बोले, लेकिन कहना कि जातीय समीकरण भी अहम रहते हैं, पार्टी की अपनी रणनीति अहम रहती है। और ऐसे में कांग्रेस के उम्मीदवारों के नामों के ऐलान के बाद अब भारतीय जनता पार्टी ने जो उनके पास जो दावेदारों के नाम आए हैं, जो पैनल आए हैं, उन पर आप जब चर्चा करेगी तो वो तमाम समीकरण को देखते हुए कुछ नए नाम भी सामने रख सकती है। हालांकि आज की बैठक में ये तय होगा कि भारतीय जनता पार्टी किसको अपना उम्मीदवार बनाती है, क्योंकि ये पैनल आज शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे। उसके बाद पार्टी की अंतिम मोहर लगना बाकी रहेगी, क्योंकि प्रदेश भाजपा चुनाव समिति ने ही तय करने हैं निकाय चुनाव को लेकर के। और उसी को लेकर के आज दिल्ली में प्रदेश भाजपा के जो प्रमुख नेता है वो बैठ करके ये मंथन करेंगे निकाय चुनाव को लेकर के, कि पार्टी की तरफ से कौन कौन इस बार उम्मीदवार हो सकता है, किन मुद्दों को लेकर चर्चा रहेगी, पार्टी कहाँ का चुनाव प्रचार करेगी, किस तरीके से रैलियां रहनी है, किन नेताओं की जिम्मेदारी रहेगी। ऐसे ही तमाम मुद्दों को लेकर के दिल्ली में आज ये बैठक बुलाई गई है। जी चलिए, ठीक है दीपक जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी साझा करने के लिए। चलिए आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे गुरुग्राम की, जो IMG रोड पर मॉल के बाहर की घटना